बोल शैलपुत्री मैया की जय। बोल वैष्णो मैया की जय। बोल दुर्गे मैया की जय। बोलो नौ माता रानी की जय। और पहला व्रत 3 तारीख का है और मैं आपको एक नौ दुर्गा की माता रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी बहुत सुंदर है। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक माता रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत सुंदर है। पति पत्नी थे तो पत्नी थी वो माता रानी पर संपूर्ण विश्वास रखती थी और माता रानी का पूजा पाठ करती थी बड़े प्रेम से, बड़े भाव के साथ। और उनके पति थे कि उनके पति कभी भी देवी देवताओं के सामने और हाथ जोड़ना नहीं चाहते थे, कभी अपना सर नहीं झुकाते थे। उनके पति घमंडी थे और जो पत्नी थी वो अपने माता रानी की प्रिय भक्त थी, तो वो अपने विश्वास के साथ और पूजा पाठ माता रानी का करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई तो अपने पति से कहने लगी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और मुझे माता रानी का व्रत रखना है। क्यों कि नवरात्रि आने वाली है तो मुझे माता रानी का व्रत रखना है। तो उसके पति थे वो कहने लगे कि तू माता रानी पे इतना विश्वास रखती है, संपूर्ण विश्वास रखती है, पूजा पाठ करती है, तो तू मेरे से क्या बोल रही है? तू अपनी माता रानी से बोल। क्यों कि तू माता रानी का सुबह शाम पूजा पाठ करती है और 9 व्रत करती है, तो तू मुझे क्या सुनाती है? अपनी माता रानी से बोल। तो वो जो पत्नी थी वो तो अपनी माता रानी की प्रिय भक्त थी, लेकिन काम अपना करती रही, काम करती रही, अपना पूजा पाठ किया तो बेचारी लेट गई तो और थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया। तो उसके पति थे वो कहने लगे कि तू तो अपने माता रानी पे इतना विश्वास रखती है तो किस लिए तेरा तबीयत खराब है? क्यों तेरी तबीयत खराब है? तू माता रानी पे विश्वास रखती है। तो माता रानी और एक बुढ़िया का रूप रख करके आई तो उनके पति बाहर में थे तो वो अब उनसे कहने लगी कि बेटा तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब है। तो कहने लगे कि हाँ मेरी पत्नी तो माता रानी की प्रिय भक्त है और माता रानी पर विश्वास करती है, फिर भी उसकी तबीयत खराब है। तो वो कहने लगी माता रानी, उसके पति को नहीं पता था कि ये माता रानी है। तो वो कहने लगी कि बेटा कोई भी देवी देवता जैसे तुम्हें देवी देवता से मिलने की आशा रहती है उससे कई गुना ज्यादा और माता रानी को आपसे मिलने की आशा रहती है कि मेरा भक्त आ रहा होगा, मेरा भक्त पूजा पाठ कर रहा है। तो बेटा माता रानी घर पे आती हैं, घर आती हैं तो कुछ देने के लिए भी आती हैं तो कुछ लेने के लिए भी आती हैं। तो वो तो उसके पति कहने लगे कि बूढ़ी माँ तुम क्या बात कर रही हो? माता रानी क्या देने आएंगी और क्या लेने आएंगी? तो बुढ़िया माँ कहने लगी कि बेटा जब माता रानी अपने भक्त के पास कुछ लेने आती हैं तो क्या लेने आती हैं? दुख, मुसीबत, संकट यही सब लेने आती हैं और देने आती हैं कि अपने भक्त को खुशियाँ, सुख, शांति सब कुछ देने आती हैं। तो जो माता रानी अपने भक्त के पास आती हैं तो कुछ देने के लिए भी आती हैं और कुछ लेने के लिए आती हैं। लेने के लिए आती हैं कि अपने भक्त के सारे कष्ट दूर करती हैं, तो उनको कष्टों को लेके जाती हैं और अपने भक्त को खुशियाँ देके जाती हैं। तो यही सुन करके और जो उनका पति था फिर भी उनके समझ में कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं आया।
तो और कहने लगा कि माँ तुम जाओ और तुम हमारा दिमाग खराब करती हो। तो वो तो माता रानी थी। तो माता रानी वहाँ से पीछे को वापस चली गई। वापस जाने के बाद और फिर जहाँ पे उनकी पत्नी थी वहाँ पे पहुंची और उनकी पत्नी को माता रानी ने शक्ति दी और शक्ति से उसी टाइम पे उनकी पत्नी एकदम सही हो गई। तो उनकी पत्नी के मुंह से क्या निकला, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो इतना बोल करके और उनकी पत्नी ने अपना नहाना धोना स्टार्ट किया और पूजा पाठ करने लगी, मंदिर जाने लगी। तो मंदिर जाते समय भी वही कहती रही, जय माता दी, जय माता दी। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी माता रानी का श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, भाव से जो भी पूजा पाठ करता है तो माता रानी कभी भी अपने भक्त पे संकट नहीं आने देती है और माता रानी अपने भक्त के हमेशा भंडार भरती हैं। बस माता रानी पे अपना संपूर्ण विश्वास रखो। हे माता रानी, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो नौ माता रानी की जय, बोलो शैलपुत्री मैया की जय, जय माता दी।